हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है। यह एक कविता है। कविता का सरल अर्थ मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पर इस कविता में बारिश का जो मौसम होता है, सुहावना मौसम, उसकी बात की गई है कि कवि को यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर मुझे तुम्हारी याद आती है। तब याद तुम्हारी आती है यानी जब जब ठंडी हवाएं चलती है, कलियां अपनी पंखुड़ियां खोलकर मुस्काती हैं, जब वर्षा ऋतु में छम-छम कर बारिश गिरती है, चम-चम कर बिजली चमकती है, फिर मैदानों में, वन बागों में हरियाली छा जाती है, तब प्रभु कहते हैं कवि कहते हैं, प्रभु मुझे आपकी याद आती है। आपने ये जो सृष्टि बनाई है और किस तरह से उसकी रचना की है, यह सब देखकर मुझे प्रभु आपकी याद आती है कि आपने इस धरती की रचना किस तरह से किया है और तीनों ऋतुओं, ठंडी, गर्मी और बारिश को इस तरह से, वो बोलते हैं जैसे मैनेजमेंट किया है, तो इस तरह से कर रखा है, इस तरह से बनाया गया है यह ऋतुएं कि इस तरह से पूरे संसार का चक्र चलता है। पहले गर्मी होती है, फिर बारिश आती है, फिर ठंडी होती है, तो इस तरह से पूरा चक्र इस तरह से चलता है। वह सब देख करके मुझे लगता है कि सच में भगवान जो है या कुदरत है, वह हम पर बहुत ही मेहरबान है। ओके, ये कविता का सरल अर्थ जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वे लोग पढ़ लेंगे। फिर हमने सही विकल्प, खाली जगह ये सब कर दिया था। पेज नंबर 9 और 10 हमने कर दिया था। ओके, आज हम करेंगे पेज नंबर 11 और 12। और टेक्स्ट बुक में भी फिलअप कर देना। टेक्स्ट बुक में भी कुछ दे रखा है ना, जैसे एक वचन और बहुवचन, मैंने आपको पिछली बार वो करवा दिया था। और शब्द बनाइए, अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, वो टेक्स्ट बुक में भी कर देना और वर्क बुक में भी करना। चलो, यहाँ पर हमारा प्रश्न था, ऊपर दिया हुआ है जैसे, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इस कविता का ये जो 2 लाइन है, इसका सरल अर्थ हमें लिखना था। सरल अर्थ इस तरह से है, कलियां अपने पंखुड़ी रूपी दरवाजे खोलकर जब सोती हुई दुनिया पर मुस्काती है। आधा हमने पहले कर दिया था, ये रहा। जब सोती हुई दुनिया पर मुस्काती है, जैसे सुबह के शांत वातावरण में फूल धीरे धीरे खिलता है ना। सुबह का वातावरण कैसा रहता है? ठंडा रहता है और एकदम शांत रहता है, तो उसमें जो फूल है धीरे धीरे खिलता है और जो फूल के अंदर की खुशबू होती है वह बाहर फैलने लगती है, जिससे पृथ्वी में क्या हो जाता है? खुशहाली छा जाती है, आनंद छा जाता है ना। जैसे यहाँ पे कवि बता रहा है कि सोती हुई दुनिया यानी पूरी दुनिया सोती रहती है और अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह में चिड़िया उड़ जाती है, फूल खिल जाते हैं। ओके, चलो 2 लाइन का अर्थ इस तरह से हमको लिखना है। अब नीचे दूसरा वाला देखेंगे। हम बूंदें गिरती हैं, बिजली चम चम कर जाती है। इसका सरल अर्थ हमने यहाँ पे देखेंगे हम। वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें छम छम धरती पर गिरती हैं और आसमान में बिजली चमचम चमकती है, चमचम कर चमकती है। ओके, अगर एग्ज़ाम में भी मैं आपको कोई भी 2 लाइन का सरल अर्थ पूछूंगी तो आप अपने शब्दों में उसे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिखें। जो ये लाइन होती है कविता की, इनको आप अपने शब्द में या सरल अर्थ में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, हम इसको थोड़ा अलग ढंग से बोलेंगे अभी।
जब छम छम बूंदें गिरती हैं, तो छम छम बूंदें कब गिरती हैं? बारिश के टाइम पे। यहाँ वर्षा ऋतु लिखा है तो हम लिखेंगे जैसे बारिश। बारिश के मौसम में जो बारिश की बूंदें होती हैं वो छम छम कर गिरती हैं, या जब वो गिरती हैं तो छम छम आवाज़ आती है। बिजली चमचम कर चमकती है, इसे हम लिखेंगे बारिश की बूंदें गिरती हैं और आकाश में बिजली चम चम कर चमकती हैं। चमक जाती है यहाँ पे लिखा है, पर हम लिखेंगे बिजली, आसमान में बिजली चम चम करके चमकती हैं। ओके, तो यह जो कविता का सरल अर्थ है उसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। चलो, 7वां, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, कूक, कूक यानी कि मधुर आवाज़। कूक जैसे कोयल होती है ना, कोयल को बोलते हैं ना कूक रही है, तो कोयल कूक रही है यानी अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़, हमारे कान को जो अच्छा लगता है वैसी आवाज़। अगर कौवा काव काव करेगा तो हम उसे कूक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम कर्कश आवाज़, यानी थोड़ा चुभती है। और जब कोयल कुहू कुहू बोलती है या वो मोर बोलता है टेहू टेहू, है ना, और वैसे तो कोयल की आवाज़ को ही कहा जाता है कूक रही, कोयल कूक रही है, मधुर आवाज़। इरादा, इरादा यानी विचार या ख्याल। खौ, आधा खौ, फिर या में आखिरी मात्रा खौ लिखा हुआ है ये, हाँ, ख या ल, ख्याल। ओके, आज आपका क्या इरादा है? बोलते हैं ना, आज आपका क्या इरादा है? आज काम नहीं कर रहे हो, आज पढ़ नहीं रहे हो, आज क्या इरादा है, ऐसे। फिर तरुवर, तरुवर का अर्थ आपको पता होगा, पेड़ और वृक्ष। यह जंगल अनेक तरह के, अनेक यानी बहुत, अनेक तरह के तरुवरों से भरा है, यानी पेड़ों से भरा है। जंगल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं ना। फिर चौथा, मुग्ध, ध है ये, हाँ, मुग्ध यानी मोहित। तो जैसे हम बोलते हैं मुग्ध, तो जैसे कोई बहुत अच्छा घर होता है, बिल्डिंग होता है, तो उसको देखते ही रहते हैं हम कि वाह कितना अच्छा कलर किया है, कितना बड़ा घर है। तो हम ऐसे 2 मिनट हम उसको देखते ही रह जाते हैं और हम खो जाते हैं। फिर बोलते हैं कि वाह, तो इसे कहेंगे मुग्ध होना। इस घर को देखकर मैं मुग्ध रह गया, है ना। फिर जैसे कभी कोई बच्चा होता है, कोई जैसे छोटा बच्चा है, वो उसमें थोड़ी मासूमियत रहती है। जैसे सब लोग कुछ इधर उधर कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और वो छोटा बच्चा क्या करता है, उस भीड़ भाड़ में भी जा कर के जैसे कचरा गिरा रहता है तो वो उठा करके डस्टबिन में डालता है, क्योंकि उसको ये सिखाया गया है। तो हम उसे देख कर के मुग्ध रह जाते हैं कि वाह देखो, इतने सारे लोग आए गए, किसी ने यहाँ पे से कूड़ा नहीं उठाया, और ये छोटे बच्चे इस तरह काम किया, तो मुग्ध हो जाते हैं हम, मोहित हो जाते हैं, ऐसे। ओके, हमने वाक्य प्रयोग बनाया है, इस धुन ने जैसे गाना गाते हैं वैसे सभी को मुग्ध कर दिया। आपने देखा होगा, हम इंडियन आइडल देखते हैं ना, तो उसमें कितने अच्छे अच्छे गाना गाने वाले सभी आते हैं। तो उनको सुनते सुनते जो लोग दूसरे जो गेस्ट आते हैं ना, कलाकार आते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि आपने, हमें तो मुग्ध हो गया, यानी मैं क्या हूँ मैं भूल गया और आप में खो गया, कि उस टाइम का ज़माना, पुराने ज़माने का गाना, उसमें मैं मुग्ध हो गया, यानी खो जाना, मोहित हो जाना। तो इस धुन ने सभी को मुग्ध कर दिया, यानी मोहित कर दिया, आकर्षित। चलो, गुजारिश यानी निवेदन। तो जैसे गुजारिश शब्द हम किस में यूज़ करते हैं अधिकतर? ऐसे जैसे हम पत्र लिखते हैं, तो पत्र लिखते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो रिक्वेस्ट, मेरी आपसे गुजारिश है, यानी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, है ना।
तो निवेदन है, मेरा आपसे निवेदन है। जब आपने पत्र लेखन लिखा होगा तो आपको याद होगा शायद, है ना, लिखाया था मैंने पिछली बार 6th वालों को 5th वालों को लिखाया था मैंने कि मेरा आपसे निवेदन है कि मैं भैया की शादी में जाना चाहती हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दे। जब हम किसी से, अपने से बड़े से, अपने क्लास टीचर आपसे बड़ी हुई ना, तो उनसे हम छुट्टी मांगते हैं या फिर हमें कुछ चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, निवेदन करते हैं, गुजारिश। चलो वाक्य प्रयोग देखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यानी निवेदन करता हूँ। चलो 8वां प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है समानार्थी शब्द, उसको ढूंढो और वाक्य में प्रयोग करो। सुबह यानी प्रातः काल, तो ये जो प्रातः काल आंसर लिखा है उसका वाक्य प्रयोग करना है। प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। देवालय यानी कि मंदिर, देव का आलय यानी कि मंदिर। ओके, चलो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया है, खुशी का आनंद, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है आनंद कहाँ लिखा हुआ है। आनंद से हमको खुशी नहीं लिखना, वाक्य प्रयोग में आनंद लिखना है। आज मैं बहुत ही आनंद में हूँ, यानी बहुत ही खुश हूँ मैं। खुशबू, तो उसका समानार्थी शब्द सुगंध। गुलाब की सुगंध सबको अच्छी लगती है। ओके, गुलाब की सुगंध सबको अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर दूसरा है बहुत, बहुत का ज़्यादा। आज रमेश को आने में ज़्यादा देर हो गई। वाक्य प्रयोग आप अपने आप से भी कर सकते हो, अपना कोई बना सकते हो, ओके, पर उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, है ना। फिर मुस्काना यानी हंसना। हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, लिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। अब ये वचन परिवर्तन भी मैंने आपको पिछली बार करवाया था, एग्ज़ाम में पूछे भी थे आपको, है ना। इसका अलग सा हमने लेक्चर भी लिया था और बहुत एक्सरसाइज भी करवाई थी हमने आपको। चलो, वचन परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो एक चिड़िया है तो हम कहेंगे चिड़िया उड़ रही है, पर एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे इसे। सेम यही वाले मैंने आपको टेक्स्ट बुक में भी समझाए हैं, तो इसे हम लिखेंगे चिड़िया, या में अंक की मात्रा आएगी, चंद्राकार बिंदु चिड़िया, तो वो बहुवचन हो जाएगा। उड़ रही हैं, है के ऊपर डॉट, चिड़िया उड़ रही है। देखो ये इस तरह से रही हैं। ओके, बहुवचन लिखते हैं तो हैं आता है, ये आपने खास ध्यान रखना है। ओके, हम एग्ज़ाम में भी 1-1 मार्क्स का आपको ये पूछते हैं, पर अधिक लिखते हैं चिड़िया या तो लगा देते हैं, ये बहुवचन कर देते हैं, पर जब है लिखना होता है तो उसमें एक डॉट नहीं लगाते। उसकी वजह से क्या होता है, आपका ये पूरा जो वाक्य है वो गलत हो जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि इस बच्चे को पता ही नहीं है कि एक वचन है तो है आएगा और बहुवचन है तो है आएगा, है ना। इसलिए जब बहुवचन करो तो है और ये डॉट ऊपर खास लगाना है। चलो दूसरा, कली नहीं खिली है, तो कली का क्या आएगा, कलियाँ, दीर्घ ई क्या हो जाएगी, ह्रस्व ई, कलियाँ नहीं खिली हैं। बूंद गिर रही है, बूंदें गिर रही हैं। दरवाजे खुले हैं, अब ये बहुवचन है,
दरवाज़ा होता है और इसने लिखा है दरवाजे, यानी बहुत सारे दरवाजे। अब हमको इसको क्या बनाना है, एक वचन। अब यहाँ पे बहुवचन दिया है, उसका एक वचन होगा। दरवाजे का होगा दरवाज़ा, खुलेगा खुला, दरवाज़ा खुला है। अब यहाँ पे आएगा है, ओके, है आएगा यहाँ पर। फिर लड़कियाँ खेल रही हैं, यहाँ बहुवचन है, हम इसको एक वचन में बदलेंगे। अब लड़की, दीर्घ ई आएगा, कौ में दीर्घ ई, बड़ी ई की मात्रा। लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है, खाली है आएगा, एक लड़की है तो है आएगा। ओके, ये खास ध्यान रखना है आपने, एक वचन और बहुवचन में। चलो फिर निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। इस तरह से दिया है। तो पहला वाक्य है, जल ही जीवन है। ओके, ही है जल जीवन, तो जल ही जीवन है। चलो दूसरा है, फूलों भरता कौन मैं रंग। तो अब यहाँ पे फूल में रंग, अभी ऐसा लग रहा है फूलों में रंग भरता कौन भरता है, प्रश्न पूछ रहा है में क्वेश्चन मार्क है ना, तो प्रश्न पूछ रहा है। तो फूलों में यहाँ पे कौन से स्टार्ट होगा, प्रश्न पूछ रहा है। कौन फूलों में रंग भरता है, या ऐसा लिख सकते हैं, फूलों में कौन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ओके, फूलों में कौन रंग भरता है। फिर यहाँ पर है, बादल बिजली चमकती क्यों। अब यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन मार्क पूछा है। ओके, अब इसका बनाएंगे हम किस तरह से, बादलों में बिजली क्यों चमकती है ना। इसको हम उस तरह से नहीं, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, बादलों में बिजली क्यों चमकती है। ओके, चलो ये हो गया हमारा यहाँ पर पाठ 2 जो है, जिसका नाम था तब याद तुम्हारी आती है, यहाँ पर यह पूरा होता है। ओके, फिर बाद में पेज नंबर 13 हमने 11 और 12 किया। पेज नंबर 13 में दिया गया है, कुछ शब्दकोश के आधार पर अलग अलग लिखिए। वो मैं आपको फ़ोटो खींच के दे दूँगी। और चम चम तो छम छम, टक टक, इस तरह से शब्द बताने हैं, तो वो आप अपने आप बनाएंगे। कुछ मैं आपको फ़ोटो खींच कर दे दूँगी। ओके, जैसे उसने चम चम और छम छम बोला ना, तो वैसे धम धम, टन टन जैसे बजता है ना, टन टन। फिर गोल गोल, ऐसे टप टप, जो एक जैसे शब्द हों उनको लिखना है। चलो इसे पूरा करके आप मुझे मेरे नंबर पर भेज देना।